जनूबी पंजाब के इलाकों से लाहौर हाईकोर्ट आने वाले साइलिन के लिए बड़ी खबर। भक्कर मियांवाली लोधरा को हाईकोर्ट के करीबी बेंचेस के दायरा इख्तियार में शामिल करने की मंजूरी। गवर्नर पंजाब ने ज़ाबिता फौजदारी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर समरी की मंजूरी दी। डिस्ट्रिक्ट भक्कर को लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच के दायरा इख्तियार में शामिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को रावलपिंडी बेंच के दायरा इख्तियार में शामिल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लोधरा को लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के दायरे इख्तियार में शामिल किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे महर इमरान से। महर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल बात करें, ये एक बड़ी जो खुशखबरी भी है। इन तीनों जो अजला हैं, मियांवाली की अगर हम बात करें, इसके साथ हम बखर की बात करें और इसके साथ ही अगर हम लोधरा की बात करें, तो क्योंकि जरीना मुतालबा भी था वहाँ की अवाम का, वहाँ की बार्ज में ये जो है बाकायदा तौर पर जनरल बॉडी के इजलास में भी ये मुतालबा किया गया था कि उनको करीबी बेंच में शामिल किया जाए। इस हवाले से बताएं कि बखर जो है उनके केसेस की समाअत लाहौर में होती थी और लाहौर जाने के लिए बखर के लोग जो हैं 6 से 8 घंटे का सफर तय करके लाहौर जाते थे। 400 किलोमीटर का ये फासला होता था। लेकिन मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान के जो फासला था वो 2.5 घंटे का था, लाहौर का 8 घंटे का था। 400 किलोमीटर की बजाय मुल्तान में 172 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था बक्कर के जो वुकला हैं। तो इसलिए इनका जरीना मुतालबा पूरा हुआ। अब जो पूरा दिन लग जाता था केस की पैरवी करने के लिए, तो वो उसके लिए आसानियां हुई हैं। मुल्तान बेंच में बक्कर के लोग जो हैं वो यहाँ आएंगे। अगर हम बक्कर की मजमूई तौर पर बात करें तो बक्कर की 3 जो तहसीलें हैं, सलोल कोट है, दरिया खान है, मनकेरा है और बक्कर, यहाँ के जो वुकला हैं ये यहाँ पे आएंगे। जबकि मियांवाली की हम बात करें तो पिपला है, ईसा खेल है और मियांवाली के जो तहसीलें हैं, यहाँ के वुकला को पिंडी बेंच जाना पड़ेगा। अगर इनकी बात करें तो मियांवाली के वुकला भी जो लाहौर जाया करते थे और उनका जो सफर था लाहौर 6 घंटे 6.5 घंटे का था, अब मियांवाली 1 घंटा और 40 मिनट में जो है ये पहुंच पाएंगे। और जी महर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किए सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद ने, उनसे भी तफसीलात जान लेंगे। बताइएगा दिलशाद। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी ऑर्डिनेंस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा नफाज की भी मंजूरी दी है। और इस समरी की मंजूरी के बाद अब जो है वो जिला बक्कर, मियांवाली, लोधरा, गुजरात की तहसील सराय आलमगीर को लाहौर हाईकोर्ट के नजदीक 3 बेंचों के दायरा इख्तियार में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट भक्कर को लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को रावलपिंडी बेंच, डिस्ट्रिक्ट लोधरा को लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच, जबकि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील सराय आलमगीर को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के दायरा इख्तियार में शामिल किया गया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और अवाम का ये दरीना मुतालबा था, तो जिस पर अब गवर्नर पंजाब ने के दस्तखत के बाद अब जो है वो तमाम तर जो ये इलाके बताए जा रहे हैं, इन इलाकों को नजदीक 3 के जो बेंचेस हैं उन तक रसाई आसान होगी, बजाय इसके कि गुजरात के जो सराय आलमगीर के एरिया के जो लोग थे उनको लाहौर हाईकोर्ट आना पड़ता था। वो पिंडी जो कि नजदीक 3 है, पिंडी बेंच में, लाहौर हाईकोर्ट के पिंडी बेंच में जो है वो अपने मुकदमात की समाअत के लिए जा सकेंगे। जबकि इसी तरह से दीगर जो इश्यूज थे और अवाम उन्नास को शदीद मुश्किलात का सामना था मुकदमात की पैरवी में, तो इसी के पेश नज़र गवर्नर पंजाब ने जो ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 है इस पर दस्तखत कर दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस इकदाम से साइलिन को इनके इलाकों से नजदीक 3 लाहौर हाईकोर्ट के बेंचेस में मुकदमात की पैरवी की सहूलत जो है वो मुयस्सर आ सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किए अमजद बुखारी साहब ने, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि साइलिन के लिए कितना बड़ा रिलीफ है? अच्छा, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। उसकी वजह ये है कि ये 3 जो है इलाके हैं, बक्खर है, लोधरा है और मियांवाली है, ये जहाँ जहाँ मुंसलिक थे वहाँ से ना सिर्फ साइलिन को बड़ी मुश्किलात का सामना था बल्कि वकला को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था और दूर दराज इलाकों का सफ़र करके उन्हें अदालत तक पहुंचना पड़ता था, हाई कोर्ट तक। बक्खर जो है वो मुल्तान से करीब था लेकिन लाहौर से उसका फासला ज़्यादा है,
लेकिन बखर जो है वो प्रिंसिपल सीट के साथ मुंसलिक था। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर में पेश होना पड़ता था वकला को और साइलिन को, अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते थे और आमदोरफ्त भी मुश्किल थी। इसी तरह मियाँ वाली मुंसलिक था लाहौर से, अब वो पिंडी बेंच से मुंसलिक हो गया है। तो पिंडी जो है मियाँ वाली को करीब पड़ता है, वहाँ पर पिंडी बेंच तक पहुँचना लोगों के लिए आसान है, वकला के लिए आसान है। बखर वालों लोगों के लिए जो है मुल्तान पहुँचना आसान है, यहाँ तक उनकी रसाई है और यहाँ आमदोरफ्त भी बेहतर है, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो गया। इसी तरह जो है लोधरा का अब बहावलपुर से फासला जो है वो 10-12 किलोमीटर है और मुल्तान से फासला जो है वो 70-80 किलोमीटर बन जाता है, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना था। लोधरा जो है वो मुल्तान बेंच से मुंसलिक था, अब लोधरा को मुल्तान बेंच से हटा के बहावलपुर बेंच के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, तो ये तीनों इलाकों के लोगों का बड़ा फ़ायदा हो गया है। अब इंसाफ की जो फराहमी है वो निस्बतन आसान हो जाएगी और इंसाफ तक रसाई जो है वो लोगों की आसान हो जाएगी। ये बड़े अरसे से मुतालबा किया जा रहा था, लोग भी मुतालबा कर रहे थे, साइलिन भी मुतालबा कर रहे थे और यहाँ की बार कौंसल्स भी मुतालबा कर रही थी। चीफ जस्टिस से भी बार बार मुतालबा किया गया और बार कौंसलों ने करारदाद भी इस हवाले से मंजूर की। अब ये जो है इन तीनों इलाकों का देरीना मुतालबा मंजूर कर लिया गया है और न सिर्फ ये है कि वहाँ तक पहुँच आसान होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा केसेस और ख़ास तौर पे हाई कोर्ट जो है एपलेट कोर्ट्स होती हैं, जो मकामी सतह की अदालतें होती हैं, उनके फैसलों के खिलाफ जितनी अपीलें होती हैं वो हाई कोर्ट में जाती हैं। तो जो साइल इसकी इस्तात नहीं रखता था, वकला के अखराजात की इस्तात नहीं रखता था, तो वो इंसाफ से महरूम हो जाता था। अब इस सारी सूरत हाल से ये हुआ कि इंसाफ तक उनकी रसाई आसान हो गई है और पहुँच आसान हो गई है, तो इन तीनों इलाकों के लोगों को बेहद फ़ायदा हुआ है। बखर की मकामी बार ने बड़ा अरसे से मुतालबा किया था कि उनको मुल्तान बेंच से मुंसलिक किया जाए। इसी तरह जो है लोधरा के जो वकला थे और लोधरा की बार थी तवील अरसे से मुतालबा कर रही थी कि वो 15 मिनट में बहावलपुर पहुंच सकते हैं और वहां जाके उनके लिए केसेस की पैरवी करना आसान है। उसकी निस्बत अगर वो मुल्तान आना चाहें तो उनको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं और उनके लिए मुश्किल है और फिर पूरा शहर क्रॉस करके उनको मुल्तान बेंच तक आना पड़ता था। तो ये उनका देरीना मुतालबा था। उन्होंने इस हवाले से करारदाद भी मंजूर की, चीफ जस्टिस से भी मुतालबात किए, काफ़ी अरसे से ये मुतालबा चला आ रहा था। तो अब ये उनका मुतालबा भी मंजूर हो गया कि बहावलपुर के साथ लोधरा अटैच हो गया और लोधरा और बहावलपुर के दरमियान सिर्फ एक दरिया हाइल है, उसको क्रॉस करते हैं तो वो जो है वो शामिल हो जाते हैं, बहावलपुर तक पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी सहूलत हो गई। इसी तरह मियाँ वाली जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो भी अब पिंडी बेंच से मुंसलिक हो गया है, तो निस्बतन जो है वहाँ से पिंडी तक सफ़र करना आसान है, सड़क भी मौजूद है, रेल का सफ़र भी जो है वहाँ से आसानी से हो सकता है। तो तीनों इलाकों के लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, वकला को बड़ा फ़ायदा हुआ है, वकला के देरीना मुतालबात भी मंजूर हुए हैं और आम शहरियों के भी देरीना मुतालबा मंजूर हुआ है। और ख़ास तौर पे इन इलाकों के वो केसेस जो इस्तात ना होने की वजह से एपलेट कोर्ट्स में नहीं जा सकते थे और लोग इंसाफ से महरूम हो जाते थे, अब उनके लिए एक ज़रिया बन गया कि वो आसानी से हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं और अपने मुकदमात की पैरवी कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो एक तो वो लोग हैं जो अपने मुकदमात को खुद हाई कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। जी बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि जो भक्कर को लाहौर से हाई कोर्ट मिलाया गया है और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को रावलपिंडी बेंच के दायरे इख्तियार में लाया गया है, तो ये काफी वो जो फासला है वो तय करके आना पड़ेगा लाहौर हाई कोर्ट में, और लोगों को क्या दुश्वारी इसमें पेश आएगी? बखर जो है वो लाहौर से काफी दूर है जी। तो बखर को लाहौर से प्रिंसिपल सीट से लाहौर से अलग करके मुल्तान के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। मुल्तान से बखर तक आमदोरफ्त निस्बतन आसान है और यहाँ तक पहुँचना निस्बतन आसान है, तो वहाँ फ़ायदा हो गया लोगों को। लाहौर के सफ़र से वो बच गए और बखर से मुल्तान आना आसान है, इसलिए हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान जो बेंच है उससे उसे मुंसलिक कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट में पेश होना है अपने मुकदमात के लिए तो उन्हें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो मुल्तान आ जाएंगे। इसी तरह लोधरा की जो सूरत हाल है, लोधरा जो है वो मुल्तान बेंच से मुंसलिक था। अब मुल्तान से लोधरा का जो सफ़र है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है, तो उनको मुश्किल होती थी, जबकि लोधरा से बहावलपुर का सफ़र 15-20 मिनट का सफ़र है। तो उनके लिए भी आसानी हो गई कि वो मुल्तान तवील सफ़र करने की बजाय वो थोड़े मुख्तर फासले पर सफ़र कर सकेंगे। ये लोगों की सहूलत के लिए किए गए, सफ़र बढ़ा नहीं है, सफ़र कम कर दिया गया है। इस तरह मियाँ वाली जो है वो निस्बतन करीब है रावलपिंडी के और वहाँ से मीन ऑफ कम्युनिकेशंस जो है वो आसान है कि रेल का सफ़र भी आसान है निस्बतन और सड़क का सफ़र भी आसान है। तो मियाँ वाली के लोगों को भी फ़ायदा हो गया कि वो पिंडी बेंच से मुंसलिक हो गए। तो ये इस फैसले से इन तीनों इलाकों के मुल्तान और बहावलपुर और रावलपिंडी बेंच और प्रिंसिपल सीट पे तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन 3 इलाके जो बखर, लोधरा
और मियाँ वाली, इनके लोगों को फ़ायदा हुआ है और उनकी जो सफ़र है उसमें कमी आ गई है और हाई कोर्ट तक उनकी रसाई जो है वो निस्बतन आसान हो गई है। वकला की भी आसान हो गई है। वकला को डे टू डे जो है अपनी हेयरिंग के लिए पेश होना पड़ता है। हर दूसरे दिन जो है वकला हाई कोर्ट के बेंचेस में पेश होते हैं। उनको दुश्वारी ये थी कि उनको मकामी सतह पर मकामी जो अदालतें हैं उनके केसेस भी देखने पड़ते थे और वो फिर तवील सफ़र करके जब हाई कोर्ट में पेश होते थे तो फिर उनको मकामी केसेस में सफ़र करना पड़ता था, मुश्किलात होती थी। तो उनके लिए भी आसानी हो गई है और ये बारहा मुतालबा शहरी तो करते रहते थे, लेकिन ये बारहा मुतालबा वकला ने, इन तीनों इलाकों के वकला ने खुद किया था और ख़ास तौर पर उन्होंने इस हवाले से करारदादें भी मंजूर की थी कि हम जो है वहाँ से मुनक़ता होकर इन इलाकों से मुंसलिक होना चाहते हैं। तो अब उनके मुतालबे के बाद, चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन के बाद, गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान ने इसकी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये सहूलत तो मुयस्सर कर दी गई, कोर्ट जो है, बेंच जो है एक दूसरे से मिला दिए गए, जो हेयरिंग का वक्त है वो भी सालों पे, महीनों पे और दिनों पे चला जाता था, वो भी कम हुआ है या वो वैसे ही चलता जाएगा? मौजू है वो उसी तरह जो हमारा अदालती निज़ाम है वो जैसे है और जिसमें हम देख रहे हैं कि मुकदमात का बेहद दबाव है। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि हमारे मुकदमात का फ़ैसला ताख़ीर से होता है और तवील अरसा लग जाता है फ़ैसले में, तो हमें ये ज़हन में भी रखना चाहिए कि हमारे पास जो जजेस की तादाद है वो आबादी की निस्बत बहुत कम है और उन पर मुकदमात का शदीद दबाव है। हमारी जो आला अदालतें हैं उनके पास 200-200 केसेस रोज़ लगे होते हैं। अब आप देखें कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे केसेस की समाअत एक ही दिन में करना, उनके फैसले करना। तो वो फिर ज़ाहिर है जब इतने केसेस लगते हैं तो उनमें से चंद केसेस की सुनवाई होती है, वहाँ पर उनकी प्रोसीडिंग होती है, बाकी जो है एडजर्न हो जाते हैं, फिर अगली पेशी पर जा पड़ते हैं। तो हमें बज़ाहिर ये लगता है कि जी इंसाफ की फराहमी में बड़ी ताख़ीर हो रही है, लेकिन इसमें जजेस का या अदलिया का कसूर कम है। इसमें हमारी आबादी और अदालतों की मौजूदगी के हवाले से जो तनासब है, जो तवाज़न है, उसमें बड़ा फ़र्क है और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। अब इसी पंजाब के सूबे को देख लें तो 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, लेकिन उसके जजेस की तादाद को, हाई कोर्ट की जजेस की तादाद को देखें तो वो 50 के लगभग है। तो इतनी बड़ी आबादी को इतने कम जजेस अगर कैटर कर रहे होंगे, इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात मौजूद होंगे तो उनके फैसले जो है यकीनन ताख़ीर का शिकार होंगे। और यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि 200 केसेस रोज़ाना लगाने के बावजूद भी मुकदमात की बारी नहीं आती। तो इसको बड़े पैमाने पर सोचना पड़ेगा, या तो जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। हमारी जजेस की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है आइन में तय की गई है, तो आइनी तरमीम करके इनकी जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी और जब जजेस की तादाद हम बढ़ाएंगे तो तब ही मुकदमात तेजी से निबट सकेंगे। अदरवाइज जो है ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। जी सर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो साइलीन हैं उनके हवाले से भी बातचीत हुई होगी और उनको भी बताया गया होगा कि उनको ये सहूलत मुयस्सर होगी, उनका इस हवाले से क्या कहना है? खुशी होगी। आप ये देखिएगा कि जैसे वकील साहब उन्हें कहते हैं कि आपके मुकदमे की समाअत के लिए, आपकी पेशी के लिए मैंने लाहौर जाना है, तो वो ये सफ़र जो है वो भी साइलीन के खर्चे पर कर रहे होते हैं वकला साहबान, उनकी मजबूरी है। तो वो साइलीन की जेबों पर जो बोझ होता है, भारी बोझ है, उसमें कमी आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लोधरा को अगर हम देखें तो लोधरा से मुल्तान का जो सफ़र है वो 1.5 से 2 घंटे पर मुहित है और लोधरा से बहावलपुर का सफ़र जो है 15 से 20 मिनट तक मुहित है। तो वो जब साहिल को ये पता होगा कि उनके वकील ने लोधरा से बहावलपुर पेश होने के लिए जाना है तो यकीनन उसके अखराजात कम होंगे, उस पर वक्त कम लगेगा और वो तेज़ी से मूव भी कर सकेंगे, वापस भी आ सकेंगे। लेकिन जैसे वो कहते थे कि जी हमने आपके मुकदमे की समाअत के लिए मुल्तान बेंच जाना है, तो वो उसी हिसाब से उनका अखराजात होते थे, वो खर्चा देना पड़ता था। तो फिर अब वकला जो है वो यकीनन जो बोझ मुंतकिल करते थे साइलीन पर, वो उसमें कमी आ जाएगी और साइलीन में भी खुशी की लहर है उनके लिए। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही किसी साइल को ये पता लगता है कि उसने अपने मुकदमे के लिए मुकदमा दायर करना है, हाई कोर्ट में दायर करना है, तो अगर वो 300 किलोमीटर दूर दायर करना है और प्रिंसिपल सीट पर लाहौर में जाके दायर करना है या किसी और बेंच में जो वहाँ से दूर है दायर करना है, तो वो 10 दफ़ा सोचता है कि इतने अखराजात होंगे, इतने अखराजात के लिए इतने वसाइल चाहिए, अखराजात पूरे करने के लिए जो है मेरे पास इतने वसाइल मौजूद हैं या नहीं है, तो वो कैसे खर्चा कर सकता है। तो वो कई सारे मुकदमात जो है एपलेट के कोर्ट्स तक पहुँच नहीं पाते और ये भी जो है इंसाफ दूर होना बुनियादी तौर पर इंसाफ ना फराहम करने के मसावी है। तो ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो कोशिश करे कि लोगों को उनकी दहलीज पर, उनके घर के नज़दीक जो है इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे और हमें बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।
और अब हारूनाबाद में दीगर अशिया खुरनोश के साथ सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर। शहर की मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शर्जील हाशिर की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर में बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान। दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर। सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफे से शहरियों की चीखें निकल गईं। मार्केट में प्याज 120, लहसुन 600, अदरक 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर 80 और गोभी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। मैं मटर लेने आया था जी। मटर है 120 रुपए किलो। तो मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। हर शहरी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है सब्ज़ी पकाना। और आलू को देख लें, ठीक है, ये बड़ा मसला बन गया है गरीब बंदे के लिए जी। दूसरी तरफ सब्जी फरोशों का मौकफ है कि मंडी से महंगे दामों सब्जियां खरीदते हैं और आढ़त का खर्चा भी उठाना पड़ता है। हमारी मजबूरी है कि हमें आड़तों का खर्चा और दुकानों का खर्चा, मुलाजमों का खर्चा, ये सब इसमें मैनेज होता है, इसलिए हम मजबूर हैं। हमें जो महंगाई ऊपर से होती है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम मजबूर हैं, इसलिए हमें मजबूरी से ये बेचना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। और आपको बताएं, मूंगफली को सर्दियों की सौगात कहा जाता है। इसके बगैर सर्दियां अधूरी रह जाती हैं। इस सौगात को छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, इस बारे में जानेंगे जुल्करनैन की इस रिपोर्ट में। सर्दियों में मूंगफली के बगैर दोस्तों के साथ गपशप का मजा अधूरा रहता है। सर्दियों की सौगात मूंगफली न सिर्फ महफिलों की रौनक दुबाला करती है, बल्कि सर्दी की शिद्दत को भी कम करती है। मूंगफली का रेट बड़ा ज्यादा दिन ब दिन हो रहा, 600, 800, 1000 तो किलो। ये सर्दियों की सौगात है। बच्चियों वास्ते बंदा लै वैंदा, बच्चों वास्ते, मेहमानों वास्ते एक रौनक बन जाती घर च। मूंगफली वादी सून समेत मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होती है। यही मूंगफली पाकिस्तान भर में भेजी जाती है। कच्ची मूंगफली को भट्टी पर रेत में भुना जाता है, जिसके लिए कारीगर की खूब मेहनत दरकार होती है। मूंगफली जी कड़े में जो सटाना ना पूर तकरीबन 35 किलो। इसमें जो कच्ची मूंगफली सट के ना, इसमें जो तकरीबन 35 मिनट आधा घंटा लग जाना ना बुनाई थे। और सर्दी मौसम में जो है ना, इधर लोग हमारे पास गा करते ना, बड़ा शौक से जो है ना ले लेते ना, लेके जाते ना। सर्दियों में मूंगफली की मांग में इजाफा हो जाता है। लोग मार्केट से मूंगफली खरीद कर घर वालों के लिए ले जाते हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मर्तबा मूंगफली की फरोख्त में कमी आई है। दुकानदार कहते हैं कि एक तरफ महंगाई है तो दूसरी जानब मौसम साथ नहीं दे रहा। महंगाई की वजह तो सारे दे तो कमजोरी है साड़ी, सारी महंगी भी है। लोग आवाम जो है ना महंगाई की वजह से खा नहीं सकते। पहले तो हमारी बड़ी सेल होती थी, अभी सेल कम हो गई है। एक मौसम के लिहाज है, एक महंगाई के लिहाज है। मूंगफली जायके में तो लाजवाब है, लेकिन महंगाई ने इसका जायका किरकिरा कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन, हैदर, रोही, खोशाब। हासिलपुर तहसील इंतजामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में नामुकम्मल। तहसील भर में खाद की ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त जारी है। वकला बरादरी का किसानों से इजहार हमदर्दी करते हुए एहतजाज। बार एसोसिएशन हासिलपुर ने अदालतों का बायकॉट कर दिया। हासिलपुर तहसील इंतजामिया की गफलत या फिर नाअहली। इंतजामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। तहसील भर में खाद की महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त जारी है। वकला बरादरी ने किसानों से इजहार हमदर्दी करते हुए अदालतों का बाइकाट कर दिया। हमारे जो किसान है वो इंतहाई मुश्किलात का उनको सामना है। ख़ास तौर पे जो खाद का बहरान है उसने तो किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। और फसलात के जो रेट हैं वो भी आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि फसलात के रेट जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और जो खाद है, जो उनकी ज़रूरियात है, वो दिन ब दिन उसका ना सिर्फ रेट अप हो रहा है बल्कि वो उनकी पहुंच से भी दूर हो चुके हैं। एक ही फार्मूला है, किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। जब तक इंतज़ामिया जो है वो डीलरों के साथ मिलके खाद ब्लैक करती रहेगी और अपना हिस्सा लेती रहेगी, उस वक्त तक कोई सलूशन नहीं निकल सकता। किसान जो है लाइनों में लगे हुए हैं, किसी को जमाबंदी देख रहे हैं, किसी के साथ वो खसरा गिरदावरी देख के जो 1-2 बोरियां जलील करके दे रहे हैं। बर वक्त खाद न मिलने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। वकला बरादरी ने वजीर आला पंजाब से खाद की कंट्रोल रेट पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की सीट को डाउन साइज करने का मामला। 19 ग्रेड की सीट को डाउन साइज करके 18वें ग्रेड में तब्दील कर दिया गया।
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान में चीफ ऑफिसर की सीट को डाउन साइज कर दिया गया। चीफ ऑफिसर की 19 ग्रेड की सीट को 18 ग्रेड में तब्दील कर दिया गया। कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने सीट को डाउन साइज करने और 18 ग्रेड ऑफिसर तैनात करने पर एहतजाज किया। ग्रेड 18 के राना महबूब आलम को कॉर्पोरेशन का नया चीफ ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। डिप्टी चेयरमैन एपका यूनियन जनूबी पंजाब का कहना है कि 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में 18वें ग्रेड का अफसर तैनात करना नाइंसाफी है। कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग ऑफिसर 19 स्केल के हैं, जबकि चीफ ऑफिसर 18वें स्केल का तैनात किया गया है। जो चीफ ऑफिसर 19 स्केल की सीट से उसको डाउन ग्रेड करके, और गुजरात जो मुल्तान से छोटा है और आबादी के लिहाज से भी मुल्तान से बहुत छोटा है, और उसकी सीट को उन्होंने 19 स्केल की सीट कर दिया गया है। तो मेहरबानी करके इस नोटिफिकेशन को खत्म करें। डिप्टी चेयरमैन एपका यूनियन का मजीद कहना था कि नए तैनात ऑफिसर करप्शन के चार्जेस की वजह से मुतनाज़ा हैसियत के हामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब से गुजारिश है कि इस नोटिफिकेशन को फौरी वापस लिया जाए और यहाँ पर 19वें स्केल का ऑफिसर तैनात किया जाए। 19वें स्केल की सीट है, इसके ऊपर 18 स्केल का आदमी लगा के, और इसका सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड ये है कि मुजफ्फरगढ़ में 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इसने फराड किया है। ये फराड करके जेल में चला गया है। पीछे छोटे एहलकार जो है ना वो जेलों में भुगत रहे हैं। ये आके हमारी कारपोरेशन में बतौर चीफ कारपोरेशन ऑफिसर के काबिल भी नहीं है, उसको लगा दिया। कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि मुल्तान में मुतनाज़ा शख्सियत वाले अफसर को तैनात ना किया जाए और सीट को 20वें स्केल में अपग्रेड कर दिया जाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। नवाबपुर रोड को 3 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद तामीर और मुरम्मत ना किया जा सका। इस सड़क को 3 साल पहले से ज्यादा अरसे पहले सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था। मुल्तान शहर में 3.5 साल से रुके तरक्याती कामों का आगाज ना हो सका। नवाबपुर रोड को 3 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद तामीर और मुरम्मत ना किया गया। इस सड़क को 3 साल से जायद अरसा पहले सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था। इलाका मकीन कहते हैं कि इस सड़क को कभी वासा तो कभी किसी और महकमे ने कई मरतबा तोड़ा है। नवाबपुर रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सड़क पर गर्दो गुबार होने की वजह से सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस रोड पे बेपनाह एहतजाज भी किए हमने, कमिश्नर को नोटिस भी दिया। 3 साल से इलाका मकीन बहुत परेशान है। 4000 से ज़ायद दुकानदार ताजिर हजरात की जो मुश्किलात वो दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने तो कारोबार भी ठप कर दिए, यहाँ से चले गए। उसके अलावा यहाँ से जो गुजरने वाले बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, शहरी हैं, वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि हमने कई मरतबा एहतजाज किया, शिकायत भी दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गर्दो गुबार और टूटी हुई सड़क की वजह से अब गाहक भी यहां आने से कतराते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस सड़क को बनाने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। यही है कि हमारा रोड बनवा दो, और क्या कहना है हमने। ये बिल्कुल जो है ना टूटा बना हुआ है कि कारोबार नहीं है, बिल्कुल बहुत तंग हैं हम, और क्या कहेंगे हम, यही कहेंगे। और इलाका मकीनों और दुकानदारों ने जल्द से जल्द नवाबपुर रोड को मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। सरगोदा में पीएचए लोक मेले का 6ठा रोज पर्ल रेजिडेंशिया के तावन से लोक मेला का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मेले में शरीक हुई। तफसीलात बता रहे जवार कासमी। जी बिल्कुल, पीएचए की जानिब से अहलियाने सरगोदा को बहुत ही खूबसूरत सा लोक मेला फेस्टिवल देखने को मिल रहा है, जो पर्ल रेजिडेंशिया के ताउन से जारी है। 6ठा रोज़ है। खूबसूरत सी महाफिल यहाँ सज रही हैं, यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। कुछ भी कहना यानी कि कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अपनी नोयत का पहला प्रोग्राम है। मेरे साथ मौजूद हैं डीजी पीएचए सैयद तौकीर हैदर काजमी। इनसे जानेंगे ये आज के हवाले से क्या कहेंगे। जी सर। जी शुक्रिया जवार साहब। आज इसका 6ठा रोज़ है और आज मलकू परफॉर्म करेंगे बाकी परफॉर्मेंसेस के अलावा, और सेकंड लास्ट डे है ये। कल इसका आखिरी दिन होगा, आरिफ लोहार करेंगे। जैसे आपने शुरू में बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम पर रेजिडेंशिया हमारे साथ इस दफ़ा फुल फ्लैज तरीके से ना आते, बाकी भी स्पॉन्सर्स हैं, हमें 4 या 5 मेन स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने किया है, लेकिन जो पर्ल की कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए बहुत वाइटल रही है।
اور مین کنٹریبیوشن رہی ہے. اور ماشاءاللہ جس لیول کا مظاہرہ جو ہے مختلف حوالوں سے یہاں پہ سرگودا کے عوام نے جس سے انجوائے بھی کیا ہے, محظوظ ہوئے ہیں, یہ شاید ادروائز ممکن نہ ہوتا ہمارے لیے. تو ہم خود بھی, میں بطور DGPHA بھی مشکور ہوں ان کا کہ وہ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ آئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اب ہمارا جو آفس کا ایریا ہے یہ 6-7 ایکڑ ہے, یہ کم پڑنا شروع ہو گیا. نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ اس کو میلہ منڈی میں یا 47 پل میں جو فیروز خان نون پارک ہے وہاں پہ کریں, چونکہ سرگودا میں شاید ایسی فیسلٹیز کا چونکہ ادروائز فقدان ہے, تو اس لیے اتنا زیادہ ماشاءاللہ لوگوں میں جوش و خروش اور لوگوں کی شرکت اتنی زیادہ ہے کہ ہم خود سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کو خاصے بڑے میدان میں لے جائیں تاکہ نیکسٹ جو ہمارا فلورا ہوگا اپریل میں وہ اس سے بھی کہیں بہتر لیول پہ ہم مینیج کر سکیں اور لوگوں کی اور زیادہ خدمت کر سکیں. جی بالکل, آپ نے دیکھا اہلیان سرگودا کے شکر گزار تھے PHA کے ڈائریکٹر ہیں DG سید توقیر حیدر کاظمی, جن کا کہنا یہ ہے کہ جو تعداد اہلیان سرگودا کی یہاں دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں آئندہ سال یہ پروگرام ہم کسی بڑے گراؤنڈ میں کریں گے. جی زوار, بہت شکریہ آپ کا. ملتان تاجر برادری نے آئندہ عام انتخابات کو خوش آئند قرار دے دیا. سینئر نائب صدر ٹمبر مارکیٹ مہران قریشی کی روحی سے گفتگو. تفصیلات بتا رہے فراز رمضان. جی فراز. جی بالکل, ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. آئندہ عام انتخابات کے بارے میں تاجر برادری کیا کہتی ہے, میں اس وقت جو ہے وہ ٹمبر مارکیٹ میں موجود ہوں. بات کرنے کے لیے ٹمبر مارکیٹ کے سینئر نائب صدر محمد مہران قریشی ہمارے میں موجود ہیں. مہران بھائی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں 8 فروری کو انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور تمام تر تیاریاں بھی جو ہے وہ مکمل کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے تاجر برادری کا کیا کہنا ہے, آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ ایک لازم فیصلہ کر دیا کہ الیکشن ضرور ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جب سے یہ ایک خبر آئی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے تو ہم ایک تاجر برادری ملک کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں پچھلے کئی عرصے سے ملک میں کسی بھی چیز کے جو ریٹ ہیں وہ سٹیبل نہیں ہے. کبھی بجلی اوپر جاتی ہے, کبھی پیٹرول اوپر جاتا ہے, تو اس چیز سے کاروبار ہر دن بہ دن نیچے گرا ہے اور کاروبار تباہ ہوا ہے. اب جب انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور ایک نئی حکومت آئے گی تو وہ ملک کو انشاءاللہ ضرور اچھے کی طرف لے کر جائے گی. ریٹ سٹیبل ہوں گے, مہنگائی رکے گی اور انشاءاللہ ہم ایک نئے طریقے سے نئے سفر پر چلیں گے. اور تاجر برادری کی طرف سے میں یہ شکر گزار ہوں کہ ان طاقتوں کا جو ملک میں الیکشن کروانا چاہ رہی ہیں کہ ہم اس سے بڑے خوش ہیں, مطمئن ہیں, اور حکومت کسی کی بھی آئے لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ملک میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. جی بالکل, تاجر برادری نے آئندہ عام انتخابات کو خوشائند قرار دے دیا ہے. سینئر نائب صدر ٹمبر مارکیٹ مہران قریشی کا کہنا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے کیونکہ نئی حکومت کے آنے سے جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی قائم ہوگی. اگر مزید بات کرتے چلیں تو نئی حکومت آنے سے جو ہے وہ کاروبار اور تجارت کی صورتحال جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. جی فراز, شکریہ آپ کا. CPO ملتان منصور الحق کے ٹرانسفر کے موقع پر اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب, RPO ملتان, کمشنر ملتان اور دیگر افسران کی شرکت تھی. RPO ملتان سہیل چودھری نے CPO ملتان کو خراج تحسین پیش کیا. ایڈیشنل IG کا کہنا تھا کہ CPO ملتان نے اپنی تعیناتی کے دوران نمایاں کامیابیاں حاصل کی. CPO منصور الحق نے تمام افسران کا شکریہ ادا کیا.